लास्ट डे जो टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे है, जिसको देखना है वो देख सकता है। ठीक है, हाउ वाज द टेस्ट लास्ट डे? सर एक क्वेश्चन था, उसमें डाउट था। हाँ पूछिए, क्या था? पहले सर वो एक क्वेश्चन था। मिनट रुक जाइए, पहले एक मिनट रुक जाइए। पहले मैं दो क्वेश्चन जो थे उनके पहले आपको मैं बता देता हूँ। एक जो आपका था, एक जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, एक्सेप्शन टू द सेल्स थ्योरी। इसमें क्वेश्चन में टाइप हो गया था नॉट एक्सेप्शन। एक्चुअली क्वेश्चन वाज द क्वेश्चन आपका ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ठीक है, वो नॉट जो है वो आपका टाइपिंग एरर था। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन उसमें पूछा गया था एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। और एक आपका क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली थोड़ा सा फ्रेम रॉन्ग वे में रॉन्ग हो गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका होना चाहिए था, एक्चुअली माइंड में मेरे क्वेश्चन कुछ और था और टाइप कुछ और हो गया। ठीक है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन उस पर हुआ। क्वेश्चन जो एक्चुअली क्वेश्चन सर था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या होना था? वो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ओके। Where was the question? Made of single units. Which ओके, तो उसमें जो बाकी आपके ऑप्शन थे जैसे कि ग्लाइकोजन था और क्या था, काइटिन था, और एक ऑप्शन जो था आपका स्टार्च। तो स्टार्च आपका किससे बना होता है? एक एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। दैट्स व्हाई द आंसर वाज दिस। ओके, हाँ अब पूछिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बाकी क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। सर ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ सिंगल यूनिट, इसका यही है क्या कि वो होमोपोलीसेकेराइड कौन सा है? होमो इसका मतलब यही है सारे सर के कि सारे होमो। होमोपॉलीसेकेराइड थे। ठीक है, एक्चुअली बट ऑल सर ऑफ देम आपने नोट्स में जितने भी ऑप्शन स्टार्च आपके में, थे वो सारे सेकेंड। सर लेकिन हेलो, आपने नोट्स में स्टार्च को हेट्रोपोलीसेकेराइड लिखवाया है। स्टार्च को स्टार्च को आपने हेट्रोपोलीसेकेराइड लिखवाया है। स्टार्च को हेट्रोपॉलीसेकेराइड लिखवाया है। यस सर।
हेटेरोपॉलीसैकेराइड, इसको एक्चुअली स्टार्च इज मेड अप ऑफ ओनली ग्लूकोज यूनिट्स। ओके, ये आपके एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो है ये भी आपके ग्लूकोज के ही पॉलीमर हैं। तो हाँ, ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड इन द सेंस कि आपका दो डिफरेंट यूनिट से मिलके बना है, लेकिन अगर इंडिविजुअल यूनिट्स में देखा जाए तो ग्लूकोज से ही बना है, तो ये आपका होमोपॉलीसैकेराइड है एक तरह से, क्योंकि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या है, आपका ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। समझ में आ रहा है साक्षी? यस सर। तो एक्चुअली दे आर होमोपॉलीसैकेराइड, बट इन टर्म्स ऑफ दैट two units are involved, that's why heteropolysaccharide, maybe I have mentioned that, but वो आपका एक्चुअली होमोपॉलीसैकेराइड है, बस यूनिट्स उसमें दो डिफरेंट होंगे कंपेयर टू अदर वन जो आपके ऑप्शन वहां पे दिए हुए थे। और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? जो ये एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी वाला क्वेश्चन था, इसमें हाँ, आंसर जो था वो वायरस होना था, लेकिन सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो गोनाड सेल्स होती हैं और स्किन सेल्स होती हैं वो मतलब उसमें ऐसा क्या है कि वो एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन वाज नॉट, क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था आपका नॉट एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, वो टाइपिंग एरर के कारण वो चला गया था। एक्चुअली क्वेश्चन वाज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ठीक है, हेलो, आवाज जा रही है सभी को? यस सर। का एक्सेप्शन पूछा था सेल थ्योरी में, कौन सा इनमें से ऑप्शन आपका सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, तो उसमें से सिर्फ वायरस उसका आंसर होता। बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो आप न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा, यूकैरियोटिक कंडीशन है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस वर करेक्ट, बट दिस वाज वायरस वाज एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। सर जो ये क्वेश्चन ही है, सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट, हाँ बोलो। तो सर ये वाले क्वेश्चन में मतलब समझ नहीं आ रहा है, मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट से मतलब क्या है उसका? मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट्स, जैसे कि आपका ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन पॉलीमर किसका होता है? ग्लूकोज का। काइटिन आपका बना होता है पॉलीमर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। ओके, और एक क्या ऑप्शन था? काइटिन सेलुलोज, सेलुलोज वाज आल्सो, सेलुलोज आल्सो मेड ऑफ ग्लू, बट स्टार्च जो है आपका, उसमें आपके दो यूनिट्स हैं आपके, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एक्चुअली दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ओके, सारे ऑप्शन करेक्ट है सर। सारे ऑप्शन इसमें आपके हैं, क्या कहते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड ही है। ठीक है, सैकेराइड यहाँ हेटेरोपॉलीस पे एक भी नहीं है। हाँ, ये अगर इसमें क्वेश्चन पूछता कि अगर यहाँ पे आपका दो डिफरेंट यूनिट्स मिलके आपके कौन से प्रेजेंट है आपका, तब आप यहाँ पे बोल सकते थे, क्योंकि स्टार्च में एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन है, जबकि का सिंगल यूनिट है आपका ग्लूकोज, यहाँ पे एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड सेलुलोज ग्लूकोज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मैंने गूगल पे देखा था तो उसमें काइटिन को वो हीटेरोपॉलीमर दिखा रहा था। काइटिन क्या दिया हुआ था? हीटेरो पॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड। यस सर। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? आप काइटिन का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो आपका एक ही सिंगल यूनिट रिपीटेड है, तो ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड कैसे हो सकता है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड का तो डेफिनेशन ही किया है ना, जब आपका डिफरेंट सैकेराइड यूनिट्स मिलके आपका बना हो आपका जो सैकेराइड है वो। यस सर। तो सर इसका आंसर सेलुलोज होगा क्या? हाँ, क्या बोल रही है प्रियंका? थोड़ा जोर से बोलिए।
सर फिर इसका आंसर सेल्यूलोज होगा क्या? फिर इसका क्या होगा? इसमें जो जो सिंगल यूनिट इसके जो वाला। आंसर है वो सारे आपके यहाँ पे होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली ये फ्रेम रॉन्ग वे में हो गया था, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ है। एक्चुअली ये सारे ऑप्शन आपके होमोपॉलीसेकेराइड के हैं। ओके सर। ओके प्रियंका। ओके सर। ओके। और सर जो एक क्वेश्चन था, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, हाँ वो तो आप लोगों को करवाया, नोट्स में दिया था आप लोगों को। पर सर आपने नोट्स में फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी को H.A.D. बेरी लिखवाया है। अच्छा देख लेता हूँ मैं, तो लिखवा है, एक बार मैं देख ले रहा हूँ। इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जो इंडिया में आपका प्लांट पैथोलॉजी का जो साइंस आपका डेवलप हुआ है वो और इंडिया में जो आपका जी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो दोनों एक ही आदमी ने किया था, ठीक है। वो आपके सर E.J. बटलर होगा क्या? बटलर साहब थे, ठीक है। एक आपका और एक मैंने लिखवाया था मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, वो H.A.D. बेरी। ये जो मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ये जब पूरे वर्ल्ड की बात की जाएगी तब उसमें आपका आएगा H.A.D. बेरी। ओके सर, ओके। ओके। और किसी क्वेश्चन में सर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक मिनट रुक जाइए एक्चुअली। The sterol present in plants, यही क्वेश्चन पूछ रही हैं? यस सर। हेलो। यस सर। ये तो लिखवाया था मैंने सिटोस्ट्रॉल। सर इसका तो जो एर्गोस्टेरॉल है सर वो भी तो इसका ही आंसर होगा। कौन सा? सर जो एर्गोस्ट्रॉल। यस सर, जो सेकंड ऑप्शन है। वो तो आपका प्लांट, ये फंगल स्ट्रॉल है ना, एर्गोस्ट्रॉल। सर बट आपने तो ये प्लांट वाले में लिखवाया था कि प्लांट प्लांट में लिखवाया ये मैंने, वाले स्टेरॉल्स होंगे। एक्चुअली उसको मैंने आपका फंगल में आपको लिखवाया था, फंगल सेल मेम्ब्रेन में आपका एर्गोस्ट्रॉल पाया जाता है, वो लिखवाया था। सभी लोगों ने इसको प्लांट में ही लिखा है या फिर लिखा है फंगल में, सेल सर मेम्ब्रेन आप बोले थे में? एर्गोस्टेरॉल फंगी में भी पाया जाता है, ब्रैकेट में लिखाए थे। एक्चुअली मैंने फंगल, अगर मेम्ब्रेन ही लिखा, किसी ने प्लांट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में लिख लिया है तो उसको कर ली करेक्ट, ठीक है। ओके सर। सर फिर ये प्लांट में नहीं होगा? नहीं ये प्लांट का नहीं, ये फंगल स्ट्रॉल है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? हेलो। नहीं है, पर सर जो सेल मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन था ना, जो इनसाइड एंड आउटसाइड वाला, सर वो थोड़ा एक बार समझा दोगे क्या दोबारा? उसमें कंफ्यूजन हो गई थी। कौन सा सेल मेम्ब्रेन? सर वो जो आपने नंबरिंग करके दिया हुआ था ना ऑर्डर में लगाने के लिए, अच्छा सर वो अच्छा, वो मतलब मुझे उसमें ये डाउट नहीं है कि वो आंसर गलत है, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे करना है। ओके तो ओके ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन था आपका
क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपका, उस पे से ऑप्शन दिए हुए थे सीरियल नंबर वाइज। सबसे पहला ऑप्शन आपका प्राइमरी सेल वॉल था। बाकी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस। थर्ड था आपका मिडिल लेमेला। फोर्थ आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड फिफ्थ है आपका साइटोप्लाज्म। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है आपका ऑर्डर ऑफ लेयर्स। क्या पूछा गया है? ऑर्डर ऑफ लेयर्स। और ये आपको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू आपका इंटीरियर रीजन। इनसाइड टू आउटसाइड बताना है आपको सेल के। इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, मतलब कि एक अगर सेल यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपका इनसाइड टू आउटसाइड मतलब कि आपको सेल साइटोप्लाज्म से लेकर जब आप सेल के एक्सटीरियर रीजन में जाएंगे तो आपका क्या सीक्वेंस होगा लेयर्स का, वो बताना है। कब? जब आपका सेल एक कहाँ पे प्रेजेंट है? जब आपका सेल प्रेजेंट है इंटीरियर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। ओके, इंटीरियर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स जब यहाँ पे बोला है तो साफ तौर से यहाँ पे आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसके सराउंडिंग रीजन में भी आपका सेल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरफेस पे प्रेजेंट है तो आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर सेल होगा, ऊपर उसके कोई भी सेल नहीं होगी। यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ सेल इसके सराउंडिंग में, मतलब कि सेल को कनेक्ट करता हुआ यहाँ पे सेल वॉल के बाहर आपका मिडिल लेमेला प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बोला जाता है यहाँ पे सिर्फ अगर सरफेस पे सेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता? सेल के बाहर में आपका मिडिल लेमेला प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिडिल लेमेला क्या करता है? एडजेसेंट सेल को आपका क्या करता है बताइए? हेलो, आवाज जा रही है सबको मेरी? यस सर। मिडिल लेमेला का रोल क्या होता है बताइए? कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता है या सीमेंट करता है? आपका अटैच करता सीमेंटिंग है। करता है। सीमेंटिंग। यस, कनेक्ट। कनेक्ट यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा करती है। ठीक है, कनेक्ट नहीं करता है, आपका सीमेंटिंग होती है वहाँ पे, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करके रखता है। ओके, तो जब हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले जो आपका लेयर होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्म के बाद आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आएगा आपका सेकेंडरी सेल वॉल। क्योंकि मैंने बताया था कि सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन किसके द्वारा होता है? साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। ठीक है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटीरियर टू द प्राइमरी सेल वॉल। ओके, तो क्या होगा? सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल के बाद क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा फिर आपका प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होगा आपका यहाँ पे मिडिल लेमेला। क्योंकि मिडिल लेमेला आउटसाइड दो सेल वॉल होगा जो कि आपका कनेक्ट करेगा, अटैच करेगा आपका डिफरेंट सेल्स को। ओके, तो ये आपका ऑर्डर होता है। अब इसको नंबरिंग कर लीजिए। 5 हो गया, ये प्लाज्मा है 4 है, सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे? आपका सेकेंड है, प्राइमरी सेल वॉल 1 है, और मिडिल लेमेला 3rd है। तो सीक्वेंस आपका हो जाता है 5 4 2 1 एंड 3। क्लियर है तुषिता अब आपको? यस सर, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट? हेलो सर। हाँ बोलिए दीप्ति। सर प्राइमरी वॉल्स मतलब लेस रिजिड होनी चाहिए। प्राइमरी वॉल लेस रिजिड होनी चाहिए। हेलो,
यस सर। प्राइमरी वॉल आपका एक्सटीरियर सरफेस में होगा ना, तो वो ज्यादा रिजिड होगा। तो सेलुलोज कंटेंट कम क्यों होता है अगर वो सेलुलोज रिजिड? कंटेंट सेलुलोज सर कंटेंट कम होता है। वो कम रिजिड होनी चाहिए ना। अब सेलुलोज वहां पे कम है तो इसका मतलब वहां पे ऐसा तो है नहीं कि सेलुलोज बिल्कुल सेलुलोज है वहां पे, लेकिन वहां के आपका हेमिसेलुलोज कंटेंट उस पे ज्यादा होता है। अभी केमिकल कंपोजिशन कैसे आपका अल्टर करता है, ये अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अभी पढ़ा नहीं हूँ पूरा, तो जब पढ़ लूंगा पूरा तब फिर आपको बता पाऊंगा। सर मैंने बुक में देखा था, एक जगह लिखा था टू अलाउ फॉर सेल वॉल एक्सपेंशन ड्यूरिंग ग्रोथ प्राइमरी वॉल्स आर थिनर एंड लेस लिमिट। ये नहीं समझ में आया सर कि क्यों ऐसा लिखा था। देखिए, जब आपका ग्रोथ कंप्लीटली, जब तक कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो जाता है तब तक आपका सेकेंडरी वाल आपका डिपोजिशन भी नहीं होगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन भी पूछा गया था टेस्ट में, ठीक है, कि कब आपका डिपोजिशन होता है सेकेंडरी वाल का। तो जब आपका ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है, जब ग्रोथ हो रहा होता है तो आपका क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो आपके आपके इलास्टिक नेचर के थोड़े से होंगे, ठीक है, वो आपका एक्सटेंड करता हुआ रहेगा। तो अगर वो कंप्लीटली रिजिड अगर हो जाएगा तो सेल की ग्रोथ कंप्लीटली हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल उससे अटैच्ड है वो आपका एक्सपेंड नहीं करेगा, ठीक है, अगर पूरा रिजिड हो जाता है तो होगा। किसी भी चीज को अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो थोड़ा सा उसको रिजिड कम होना पड़ेगा, तभी तो वो जाके बढ़ पाएगा। आपकी ग्रोथ पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे कंप्लीटली आपका मैच्योर सेल हो चुका होगा, तब क्या होगा, ये इलास्टिसिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये कब की खत्म हो जाएगी एक तरह से, पूरी तरह से। हेलो सर। ओके, हाँ बोलिए। सर नेटवर्क चला गया था, मैंने आधा सुना, मैं सुन नहीं पाई, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका क्या होगा कि सेल वॉल जब आपका पूरा तरह से आपका सेल अगर पूरा ग्रोथ नहीं हो पाया होगा तो वहां पे क्या कंडीशन होगी, सेल को अभी भी वहां पे क्या करना है, ग्रोथ दिखानी है अपनी, ठीक है, तो ग्रोथ दिखानी है, तो अगर सेल वॉल रिजिड हो जाएगा तो सेल एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आपका सेल जो कंप्लीटली ग्रो कर चुका है, आपका मैच्योर कंडीशन में है, तो वहां पे आपका सेल तो अब दोबारा से ग्रो करेगा नहीं, तो उस कंडीशन में सेल वॉल जो होती है वो रिजिड हो जाती है, ठीक है। ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? ओके, देन वी स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंजाइम में मैस्टिगोमाइकोटिना देख लिया था, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने अल्ब्यूगा एंड सेपुलेजनिया देख लिया। आज जो है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जाइगोमाइकोटिना। ओके, जाइगोमाइकोटिना, दिस नेम इज ड्यू टू, ये जो आपको जाइगोमाइकोटिना इसका नाम पड़ा है, दिस इज ड्यू टू द नेम इज डिराइव्ड from the thick walled। zygospore present in this class। ओके, और ये जाइगोस्पोर जो होता है ये क्या होता है, इनमें रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं।
कहीं कहीं आप लोगों को फाइकोमाइसीट्स भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आप लोगों को कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपको फाइकोमाइसीट्स दिया हो, तो फाइकोमाइसीट्स के अंदर आपके जाइगोमाइकोटिना भी आ जाते हैं एंड और जो हमने इससे पहले पढ़ा था मेस्टिकोमाइकोटिना, वो दोनों आपके आ जाते हैं, ठीक है। और भी कई क्लासेस हैं, लेकिन अभी इतना याद रखिएगा कि ये दोनों जो है आपके फाइकोमाइसीट्स के अंदर आते हैं। तो हो सकता है कोई बुक या तो फिर कहीं क्लासिफिकेशन आप थोड़ा सा देख रहे हैं, या तो फिर कोई क्वेश्चन आपको मिले तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपके फाइकोमाइसीट्स के ही अंदर आते हैं, जाइगोमाइकोटिना एंड मेस्टिकोमाइकोटिना। अब हम लोग देख लेते हैं जाइगोमाइकोटिना में आपका क्या क्या फीचर है इसमें। तो इनका जो माइसीलियम होता है वो आपका क्या होगा, एसेप्टेट कंडीशन। तो एसेप्टेट कंडीशन होगा, इसका मतलब क्या है, आपका पार्टीशन नहीं होगा साइटोप्लाज्म के बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिनोसिटिक कंडीशन। ओके। जो हाइफल वाल होती है इनमें, हाइफा का जो वाल वो आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो सेल वाल होती है आपका फंजाई में, क्या प्रेजेंट होता है फंगल सेल वाल में, काइटिन। 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 इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था मेस्टिकोमाइकोटिना, वहां पे क्या प्रेजेंट थे, जूस्पोर्स प्रेजेंट थे, यानी कि मोटाइल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मोटाइल सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। in their entire life cycle. Okay. नेक्स्ट फीचर क्या है इनमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, वो किसके थ्रू होगा, स्पोर्स के थ्रू होगा। और वो स्पोर्स क्या होते हैं, प्लेनोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। Okay, and this will be, the spores will be born inside sporangia. याद रखना है, प्लेनोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाइगोमाइसीट्स में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा, प्लेनोस्पोर्स, जियोस्पोर्स, उसके बाद बडिंग दे सकता है आपका, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन दे। याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, आपका एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होगा एंड स्पोरेंजियो। मोस्ट कॉमनली ऑप्शन क्या देता है आपका, एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आवाज जा रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ
cynogametes. Okay, and this is through conjugation tube. Through conjugation. Okay, और ये आपने फीचर, जब हम लोग जनरल फीचर्स पढ़ रहे थे वहां पे हमने क्या पढ़ा था? गेमिटेंजियल पॉपुलेशन. गेमिटेंजियल पॉपुलेशन. ओके, किस तरह से होता है गेमिटेंजियल पॉपुलेशन? ये पढ़ा है कि पढ़ा है आपने? पढ़े थे सर, फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया. इसका डायग्राम मैंने डिस्कस किया था वहां पे. नो हेलो, सर. नहीं नो डिस्कस सर. किया है. ओके ओके ओके, मैं बता दे रहा हूँ. एक्चुअली डायग्राम आप लोग देख लेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? गेमिटेंजियल पॉपुलेशन. क्या होगा आपका? ये मान लीजिए आपका माइसिलियम है. ठीक है, माइसिलियम बोल रहा हूँ, हाइफी है. ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ से दो गेमिटेंजिया लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे. एक इधर से निकलेगा और दूसरा जो है इस तरह से निकलेगा. ठीक है, बाद में क्या होंगी, ये दोनों आपके आके अटैच हो जाएंगे एक जगह पे. नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट आपका ये होगा कि यहाँ से फिर आपका एक यहाँ पे फॉर्म होगा. ठीक है, दोनों आपके जो पेरेंट आपके गेमिटेंजिया है उनमें सेप्टा फॉर्म होगा और वो फिर क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा अपना गैमेट्स को. और ये जो आपका यहाँ पे ये सेप्टा यहाँ पे फॉर्म हुआ, यानी कि ये क्या है आपका? गैमेट 1 है. गैमेट 1 है और ये क्या है आपका? गैमेट 2 है. अगर हम लोग मान ले ये पेरेंट 1 है एंड दिस इज पेरेंट 2. ओके, पेरेंट 2 का पेरेंट 1 है. तो ये आपका गैमेट 1 हो गया, गैमेट 2 हो गया. इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा. दोनों आपके गैमेट्स क्या हो जाएंगे? फ्यूज्ड हो जाएंगे. तो यहाँ पे आप लोगों को साफ तौर से पता चल रहा होगा किस तरह से यहाँ पे कंजुगेशन हुआ आपका दो गैमेटेंजिया का. ठीक है, ये क्या है? कंजुगेशन ट्यूब है. कंजुगेशन ट्यूब. ओके, अब क्या होगा यहाँ पे आपका? ये क्या बन गया? एक तरह से जायगोट बन गया. अब जायगोट क्या करेगा आपका? जायगोट में यहाँ पे होता है आपका मियो. ओके, जायगोट में क्या होगा आपका? मियोसिस होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस. जायगोटिक मियोसिस होने के बाद आपका यहाँ पे ढेर सारे सिंगल सेल्स बनेंगे.
और यहां से फिर आपका क्या होगा, ये जो आपका है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर, ठीक है। यहां से फिर आपकी एक माइसीलियम जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमाइसीलियम, इसके बाद वाले स्टेज में बनाते हैं। जाइगोस्पोर यहाँ से क्या, यहाँ निकलेगा एक माइसीलियम निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमाइसीलियम, ओके। और उसके टिप पे क्या होगा, एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है स्पोरेंजियम, जिसमें क्या होगा फिर आपका स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें क्या, ये स्पोरेंजियम है एंड दिस इज प्रोमाइसीलियम, प्रोमाइसीलियम। ये स्पोरेंजियम से आपका स्पोर्स निकलेंगे, ये क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे, जो कि क्या होंगे आपके हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। एंड दिस विल गिव राइज टू अगेन जो आपका हैप्लॉइड माइसीलिया जो था आपका वो फिर से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से साइकिल चलती है इनकी। इन्हीं को मैं वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, एक एक करके लिख लेते हैं हम लोग। ये क्या होता है आपका, इट प्रोड्यूसेस जाइगोस्पोर। डायग्राम अगर किसी है तो नहीं भी बना सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ, आप इनको याद रखें। क्या होता है, प्रोड्यूसेस जाइगोस्पोर, क्या होता है ये सब, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। अब ये जाइगोस्पोर क्या आपका, ये जाइगोस्पोर का फॉर्म होगा फॉर्म्ड बाय कंप्लीट फ्यूजन। लास्ट स्लाइड। हो गया, हेलो, हेलो, आगे बढ़े हम लोग। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ बोल रहे हैं। यस सर, आगे बढ़िए। ओके, ये कैसे फॉर्म होता है जाइगोस्पोर, बाय द फॉर्म बाय कंप्लीट फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 गैमेटेंजिया। ओके, ये देख लिया हम लोगों ने। अब क्या होगा आपका, ये जाइगोस्पोर क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। जाइगोस्पोर क्या करेगा आपका, जर्मिनेशन होगा, और जब जर्मिनेशन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे एक हाइफा फॉर्म करेगा, जो हम लोगों ने देखा हाइफा फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमाइसिलियम। प्रोमाइसिलियम क्यों नाम पड़ा है इसका प्रोमाइसिलियम, बिकॉज इट इज
आउट टू अबाउट फॉर्म दी माइसिलियम। ये जो स्ट्रक्चर राइज करवाएगा वो आपका क्या करेगा, माइसिलियम होएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोमाइसिलियम। प्रोमाइसिलियम में क्या होता है आपका, प्रोमाइसिलियम का फीचर, प्रोमाइसिलियम में आपके इट बियर्स sporangium at the tip of the promycelium. ओके, ये स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, अब ये प्रोमाइसिलियम के टिप में जो स्पोरेंजियम है वहां पे फॉर्म होगा, स्पोरेंजियम में आपका फॉर्म होगा, स्पोरेंजियम में आपका फॉर्म होगा जर्म स्पोर। ओके, ये जर्म स्पोर फिर क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू न्यू माइसिलियम। कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है ऐसा कि आपका जो ये प्रोमाइसिलियम है इसके टिप स्पोरेंजियम में आपका मियोटिक डिवीजन होगा। पे आप ये भी पा सकते हैं कि स्पोरेंजियम में आपका मियोटिक डिवीजन हो रहा है और आपका जर्म फॉर्म हो रहा है। कहीं कहीं पे आप ये भी पा सकते हैं कि आपका जो जाइगोस्पोर है वो डेवलप होगा तो वहीं से आपका मियोटिक डिवीजन होगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या आंसर जाया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में ये आंसर पाया जाता है, ठीक है। स्पोरेंजियम में आपका मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये आपका न्यू माइसिलियम हो गया। मतलब कि ऑब्जर्व हम लोग करेंगे, हियर वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करने को मिला, formed from one type of spore and directly giving rise to another type of spore। इनके लाइफ साइकिल में हमने मेजरली यही ऑब्जर्व किया। क्या होता है आपका, एक स्पोर से आपका प्राइमरी माइसिलियम बना, प्राइमरी माइसिलियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका जाइगोस्पोर बनाया और जाइगोस्पोर फिर आपका स्पोर एक फॉर्म करेगा आपका स्पोरेंजियम में, प्रोमाइसिलियम के स्पोरेंजियम में, और वहां से फिर आपका जर्म स्पोर क्या करेगा, आपका वहां से फिर से प्राइमरी माइसिलियम को डेवलप कराएगा, ठीक है। तो यही साइकिल में चलती रहती है। यहां तक किसी को कोई डाउट? हेलो, नो सर। सर एक डाउट, सर एक कन्फ्यूजन हो गया। हाँ बोलो सर। सर हमने पढ़ा था तो ड्यूटेरोमाइकोटिना में परफेक्ट स्टेज एब्सेंट होता है, तो रिप्रोडक्शन है, ये तो क्या हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। ये जो हम लोगों ने देखा गैमेटेंजियल आपका कॉपुलेशन, ये जो यहाँ पे हो रहा है कंजुगेशन के ट्यूब के थ्रू, ये तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हाँ सर ये तो हो रहा है, तो सर हम परफेक्ट स्टेज को एब्सेंट कैसे बोल सकते हैं? परफेक्ट स्टेज यहाँ पे कहाँ एब्सेंट मैंने बता रहा है सर, जो ड्यूटेरोमाइकोटिना का कह रहे, ड्यूटेरोमाइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होती है। वहां पे अगर किसी मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है तो वो जिससे सिमिलरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस क्लास से, उसको फिर वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है।
इसलिए तो ड्यूट्रोमाइकोटिना के मेंबर्स कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। वो अगर उनमें सेक्सुअल स्टेज मिल जाता है तो वो फिर उस क्लास में भेज दिए जाते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक उससे मैच करेंगे। ये सर समझ आ गया सर, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। ओके, और किसी को कोई ये डाउट? जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी उसे जरा शो करें प्लीज। ये दिस वन? यस सर, यस सर। यस सर, हो गया। ओके, अब इनका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स जो हम लोग हैं वो है आपका ऑर्डर म्यूकरल्स के, ऑर्डर म्यूकरल्स, म्यूकरल्स के कौन सा मेंबर पढ़ना है? राइजोपस एंड म्यूकर, ठीक है, राइजोपस एंड म्यूकर। Rhizopus and mucor, both of them are saprophytic. राइजोपस और एक नाम से जाना जाता है ब्लैक ब्रेड मोल्ड। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, ठीक है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। म्यूकर किस नाम से जाना जाता है? डंग मोल्ड। ओके, इन दोनों को आपके एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है पिन मोल्ड्स। क्यों ऐसा बोला जाता है अभी हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पिन मोल्ड्स, पिन लाइक अपीयरेंस होगा, ठीक है। ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इनमें तरह का स्ट्रक्चर पाएंगे, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव हाइफी। दो टाइप का वेजिटेटिव हाइफी प्रेजेंट होगा। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका, क्या बोल रही हैं? म्यूकर को क्या लिखा आपने? ऑल्सो नोन एज डंग मोल्ड, डंग मोल्ड। ओके, जो पहला होता है वो आपका होता है राइजोइडल। राइजोइडल। और जो सेकेंड होता है वो आपका होता है स्टोलेनिफेरस। ओके, ये दो आपके वेजिटेटिव हाइफी प्रेजेंट होंगे। इससे पहले हम लोगों ने कहीं पे नहीं देखा कि 2 टाइप के वेजिटेटिव हाइफी प्रेजेंट हैं, सिर्फ इसी में आपके देखे जाएंगे 2 टाइप के वेजिटेटिव हाइफी, ठीक है। कैसा होता है आपका जो राइजोइडल होता है वो क्या होता है? सब टेरेनियन होगा, मतलब कि जो सबस्ट्रेटम होगा उससे बिल्कुल अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। मतलब कि अगर राइजोपस है और वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है? आपका ब्रेड में आपका ग्रो कर रहा है, तो जो राइजोइडल आपको दिखेंगे वो आपके ब्रेड के सरफेस पे दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टोलेनिफेरस होता है वो आपको कहाँ पे दिखेगा? ये आपका क्रीपिंग नेचर का होगा, क्रीप पैरेलल एंड
slightly above substratum, slightly above substratum. इसका डायग्राम देखिए तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके राइजोइडल हो गए, ठीक है। ओके, ठीक इसके ऊपर आपका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है आपका स्टोलनिफेरस है, ठीक है। ये आपका स्लाइटली अबव राइज किया हुआ है सबस्ट्रेटम से, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये क्या है आपका, दिस इज फेरस एंड दिस इज राइजोइडल। ओके, अब जॉइंट से आपका राइजोइडल आपका हाइफी अराइज होगा, ठीक उसी पॉइंट पे आपको एबॉब सरफेस में क्या होगा, आपको दिखेगा स्पोरेंजियोफोर्स, ए टफ टॉप स्पोरेंजियोफोर्स क्या होंगे आपका बंच में, आपके स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट होंगे और हर स्पोरेंजियोफोर्स के टिप पे क्या होगा आपका स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा। क्या होगा, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा। ये क्या है आपका स्पोरेंजियोफोर्स, एंड दिस इज स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम को आपका स्पोरेंजियोफोर्स से सेपरेट करता हुआ यहाँ पे क्या होगा, कॉल्यूमेला। क्या होगा, कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर एक आपका वैक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है, अर्ली स्टेज में जब आपका ग्रोथ कर रहा होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रोथ क्या करेगा वो आपका ऑन द बेसल रीजन की तरफ वो मूव करता जाएगा, ठीक है। और जब बेसल रीजन में मूव करता जाएगा तो आपका ये जो आपका कनेक्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये जहाँ पे आपका स्पोरेंजियम जहाँ से आपका बल्ज आउट होना शुरू हुआ है, वहां पे आके क्या करेगा, वो रेस्ट करेगा, ठीक है। ये आपके आके यहाँ पे रेस्ट करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जो लोअर उसका जो मेम्ब्रेन है वो आपका डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो अपर मेम्ब्रेन है वो डिजॉल्व नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा, एक पार्टीशन लेयर बन जाएगी वहां पे, और यही पार्टीशन लेयर जो है वो बाद में क्या हो, क्या आपके कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉल्यूमेला। ओके, कॉल्यूमेला। अब इस स्पोरेंजियम में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा यहाँ पे ढेर सारे स्पोर्स प्रेजेंट आ जाएंगे। ओके, और याद रखिएगा जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं ये आपके क्या होंगे, होंगे आपके मतलब कि अबव द सबस्ट्रेटम ये अराइज करते हुए रहेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको ब्रेड के सरफेस से अबव दिखेगा अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से, ठीक है। हाँ, हेलो, बोलिए क्या बोलना चाह रही थी।
सर कोलुमेला की हैप्लॉइड भी पूछी जाती है, मतलब क्या डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड ऐसा कुछ? कॉलुमेला हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? नहीं, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड आपको पूछा जाएगा कहाँ पे, जब आप ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे तब, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा ओके। जाएगा। ये नोट डाउन कर लीजिए आपका कॉल्यूमेला क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, सेपरेट द स्पोरेंजियोफोर separate the sporangiophore from the sporangium. अब इस क्लास में आपका म्यूकोरल्स के अंदर क्या होता है, आपका जो स्पोर्स फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्पोर फॉर्म हुआ, इनको लिबरेट करने का एक पिकुलियर मेथड होता है, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट मेथड होता है, पिकुलियर मेथड ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। क्या होगा आपका, जब थोड़ा सा भी अगर टच करता है, या तो फिर किसी भी तरह का मैकेनिकल या तो फिर वाटर ड्रॉपलेट या तो कुछ भी अगर इसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या करेगा, ये जो स्पोरेंजियम वाल है ये तुरंत से बर्स्ट कर जाएगा और जितने भी सारे स्पोर्स हैं वो आपका लिबरेट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसी पिकुलियर मेथड से आपका एक पूछा जाता है क्वेश्चन जिसका नाम है फंगस शॉटगन। फंगस शॉटगन, फंगस शॉटगन ये नेम है जिसका आप लोगों ने देखा होगा या तो सुना होगा नेम, पिलोबोलस, ठीक है। पिलोबोलस जो होता है, इसमें क्या होता है आपका, इट शूट्स इट्स स्पोर्स अप टू सेवरल फीट्स, ठीक है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, फंगस शॉटगन, ठीक है। SHOT है यहाँ पे, RT नहीं है, SHOT है। फंगस शॉटगन किसको बोला जाता है, पिलोबोलस को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट शूट्स इट्स स्पोर्स अप टू सेवरल फीट्स इन हाइट, ठीक है। याद रखिएगा इसको, कई बार BHU के पेपर में पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है, ठीक है। पिलोबोलस को कहा जाता है ये, ओके। अब राइजोपस में क्या है आपका, राइजोपस जो है आपका मेंबर, वो आपका शो करता है हेट्रोथैलिज्म, शोज हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, फ्लेक्सली। क्या होता है इसमें, दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट माइसिलिया क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, ठीक है। टू जेनेटिकली डिफरेंट माइसिलिया so sexual, ओके। अब
एक पॉइंट यहाँ पे और जो याद रखना है आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ये है कि आपका जब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, क्या होगा आपका, हाइफी जो होता है वो क्या करेगा आपका, हाइफी इट स्वेल्स अप, स्वेल अप एट प्लेसेस, ढेर में वो क्या करेगा आपका, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। सर ये प्लेसेस राइजोपस नहीं है? हाँ राइजोपस का ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। राइजोपस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, क्या होता है इसमें, हाइफी जो है वो क्या करेगी, स्वेल अप कर जाएगी एट सम प्लेसेस एंड गिव राइज टू walled perinating spores, thick walled पेरिनेटिंग स्पोर्स। क्या होता है आपका, हाइफी क्या करेगा, स्वेल अप करेगा, मतलब कि ये आपका इस तरह स्वेल अप कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग जितना आपका फूड मटेरियल है वो क्या करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फूड मटेरियल का डिपॉजिट होगा, ठीक है। ये फूड मटेरियल फिर क्या करेगा, अपने चारों ओर एक आपका लेयर बनाएगा, कवर बनाएगा, और इसको स्टोर करके वो क्या करेगा, जब पेरिनेटिंग कंडीशन आएगी, मतलब कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, तो ये इस फूड मटेरियल को यूटिलाइज करके सरवाइव करेगा, ठीक है। और जब आपका फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फिर वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो इस टाइप का जो स्पोर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है राइजोपस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स, ओके। याद रखिएगा इसको कि पेरिनेटिंग स्पोर्स जो होता है आपका राइजोपस में, कौन सा होता है आपका, क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो, किसी को कोई डाउट यहां तक? यस सर। नो सर। हाँ वो ओके, थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा क्लास अभी, थोड़ा सा एक्चुअली इनमें जानना ही थोड़ा सा है बस। अब इसमें तो कुछ इंटरेस्टिंग लाया नहीं जा सकता, जो स्ट्रक्चर है वही बताना पड़ता है, लेकिन मैं जितना पॉसिबल हो पाया उतने कम वर्ड्स में इनको प्रिसाइज आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ताकि रिवीजन के टाइम आपका कम टाइम जाए और आप इजीली रिवाइज कर सकें पूरा, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट आपका इम्पोर्टेंस है इसका, वो हम लोग के बाद आपका जाइगोमाइसीट्स कंप्लीट हो जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, जाइगोमाइसीट्स का, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है आपका, कि जितने एक्सपोज्ड ब्रेड्स होते हैं, एक्सपोज्ड ब्रेड्स, आप लोग कभी कभार लेने जाते होंगे अगर ब्रेड, अगर मार्केट में, तो देखते होंगे उनमें क्या हो रहा है, पैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, आपका एक्सपोज हो जा रहा है, उनमें कंटामिनेशन हो रही है एक्सटर्नल एयर से, ठीक है। तो एक्सपोज ब्रेड में क्या होता है, एंड अदर फूड ऑल्सो, घर में अगर ब्रेड बनाओ, रोटी बनाओ तो उसमें भी, ठीक है, कुछ दिनों तक छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा वहां पे, दे आर स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, ठीक है। किससे स्पॉइल्ड हो जाता है आपका, स्पॉइल्ड बाय राइजोपस एंड म्यूकस, ओके। एक आपका राइजोपस का स्पीसीज है राइजोपस
nigricans, Rhizopus nigricans। इसी स्पॉइलेज के कारण इसको क्या कहा जाता है, कहीं पे भी जो ग्रो कर जा रहा है ये, इसके कारण इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, वीड ऑफ लेबोरेटरी कल्चर। ओके, इसके बाद जब अभी हम लोग इसके नेक्स्ट आपका जो क्लास हम लोग देखेंगे, कौन सा क्लास देखेंगे, जो हम लोग देखेंगे एस्कोमाइसिटीज। वहां पे भी एक आपको मेंबर मिलेगा जो आपका लेबोरेटरी वीड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि दोनों आपके लेबोरेटरी वीड है। क्वेश्चन जब पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा उसमें कि राइजोपस सिर्फ लिखा हुआ है या फिर राइजोपस निग्रिकेंस लिखा है। ठीक है, अगर राइजोपस निग्रिकेंस होगा तभी जाके उसको सेलेक्ट कीजिएगा लेबोरेटरी वीड के फॉर्म में। अगर राइजोपस की कोई और स्पीसीज होगी तो वहां पे आपको सेलेक्ट नहीं करना है राइजोपस एज ए लेबोरेटरी वीड। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? सर Yes, जो sir. राइजोपस वाली Yes. स्लाइड थी वो शो कर दीजिए। राइजोपस वाली स्लाइड। ये हाँ हाँ दिस वन और नहीं सर, इसके पीछे मतलब इसके बाद वाला। हाँ हाँ ये ये वाला। हेट्रोथैलिज्म वाला। ओके, सर क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ बोलिए। सर आपने कौन सी वैरायटी बताई राइजोपस की जिसको हम लेबोरेटरी वीट बोलेंगे? ये जो लिखा हुआ है राइजोपस निग्रिकेंस, ये वाली। ठीक है सर एज पर जी को भी तो मतलब लेबोरेटरी वीट वही बोलते हैं वही ना? वही मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक मेंबर को देखना है जो आपका लेबोरेटरी वीड कहा जाता है उनको। ठीक है, वीड ऑफ लेबोरेटरी कल्चर। लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ऑप्शन सिर्फ राइजोपस दिया हो तो वहां पे हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि स्पेसिफाई ना किया हो राइजोपस निग्रिकेंस। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद क्या है, एक आपका होता है सॉफ्ट रोट। सॉफ्ट रोट या तो फिर लीक डिजीज। सॉफ्ट रोट और लीक डिजीज। सॉफ्ट रोट किस में पाया जाता है आपका? ऑफ एप्पल और स्वीट। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? और स्वीट पोटैटो, ये किसके द्वारा होता है? ये आपका होता है राइजोपस के द्वारा। ये जो सॉफ्ट रोट ऑफ एप्पल और पोटैटो ये कौन करवाता है? राइजोपस करवाता है। ठीक है, एक और जो डिजीज है वो जान लेते हैं हम लोग, बहुत ही ट्रेंडिंग है अभी। हो सकता है आपका जेएनयू या तो फिर बीएचयू किसी के भी पेपर हो सकता है। सर लीक क्या था सर? लीक डिजीज, LEAKDISEASC। ओके, नहीं लीक सर, दोनों डिजीज। सेम है। हाँ, ये सॉफ्ट दोनों रॉट एक। ऑफ एप्पल। हाँ, ये सॉफ्ट रॉट और इसी को कहा जाता है लीक डिजीज। ओके, ओके। एक जो आपका डिजीज है जो अभी काफी आपका सेंसेशनल बना हुआ है, कौन सा? म्यूकोरमाइकोसिस। Mucormycosis. यस, ये भी इसी के मेंबर द्वारा काउज करवाया जाता है। कौन सा? म्यूकर सीलस एंड
म्यूकर रेमोसियस रेमोसिसिमस यूएस। ओके, ROMOSISSIMUS, ठीक है, म्यूकर रोमोसिस्मस। ओके, ये दोनों नाम याद रखिएगा, म्यूकर पिसिलस एंड म्यूकर रोमोसिसिमस। ओके, ये दोनों नाम याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है म्यूकोरमाइकोसिस किसके द्वारा काउज होता है तो ये बताना है, और कौन से मेंबर काउज करवाते हैं इसको, जायगोमाइकोटिना के मेंबर। ठीक है, क्या करता है ये डिजीज में क्या होती है, इट अटैक इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक lungs, eyes, alimentary canal। म्यूकर प्यूसिलस के बाद वाला स्पेल कर दीजिए। क्या म्यूकर पिसिलस के बाद वाला, म्यूकर रोमोसिसिमस। ओके, ROMOSISSIMUS, एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम। ओके, इसको याद रखना है, ये आपके BHU, DU, JNU या तो फिर गेट बी या तो फिर माइक्रोबायोलॉजी का कोई पेपर होगा तो उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, या तो फिर ये पूछा जा सकता है म्यूकोरमाइकोसिस कौन काउज करवाता है, या तो फिर म्यूकोरमाइकोसिस किस क्लास के मेंबर द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है जाइगोमाइकोटिना के द्वारा करवाया जाता है। जाइगोमाइकोटिना के अंदर म्यूकरल्स जो ऑर्डर है उसके अंदर मेंबर्स होते हैं राइजोपस एंड म्यूकर। सर माइक्रोबायोलॉजी का पेपर बॉटनी से मैच करता है? माइक्रोबायोलॉजी का पेपर में आपका माइक्रोबायोलॉजी जो मैं पढ़ाऊंगा वहां से क्वेश्चन रहेंगे, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका उसमें सेल बायोलॉजी से होगी, और आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है उसमें। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो प्लांट है, प्लांट साइंस है, उससे नहीं पूछा जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी चल रहेगी उसमें। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, इसी तरह अगर बायोकेमिस्ट्री का पेपर रहेगा तो बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री पोर्शन को अच्छे से पढ़ के जाना है, सेल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद को पढ़ के जाना पड़ेगा टूल्स एंड टेक्निक्स वाला जो पोर्शन है आपका सेल बायोलॉजी, जो कि इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका मैं PDF आप लोगों को दे दूंगा। PDF आप लोग उसका जरूर पढ़ लीजिएगा। टूल्स एंड टेक्निक्स का टेस्ट आपका होता रहता है, जो MSc बॉटनी प्रेप वाले चैनल पे, वहां पे आपका यूजुअली टेस्ट होते हैं, उसमें से टूल्स एंड टेक्निक्स के जो क्वेश्चन जो टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ छोड़ दूंगा उनमें, उन पोर्शन से। जैसे कि टूल्स एंड टेक्निक्स आपका मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बॉटनी में पूछा नहीं जाता है। हाँ, उसका मैं PDF आपको जरूर दे दूंगा, आप उससे जरूर कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। अब अगला जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाला, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो इसके मेंबर्स जो होते हैं उनसे जो होता है प्रोडक्ट ऑप्टेंड, वो है आपका SUFRU, सुफ्रू। क्या होता है ये? दिस इज ए फर्मेंटेड फूड।
food prepared from किससे प्रिपेयर्ड होता है आपका? राइस एंड सोयाबीन से, राइस एंड सोयाबीन, prepared by rice and bean. Rice and soybean with the help of rhizopus and mucor. ओके सर अब इसके बाद पॉइंट थोड़ा हाँ, रिपीट कर दीजिए। कौन सा? ये पॉइंट सुफ्रू वाला, ये लास्ट वाला। यस सर। ये सुफ्रू जो है आपका फूड प्रोडक्ट होता है, फर्मेंटेड फूड होता है ये, ठीक है। ये आपका प्रिपेयर्ड होता है फ्रॉम राइस एंड सोयाबीन। इसको यूज किया जाता है रॉ मटेरियल्स के फॉर्म पे और इसका फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, ओके। और ये फर्मेंटेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइजोपस एंड म्यूकर। पता है फर्मेंटेशन में फंजाई का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। सर ये कहीं किसी क्षेत्र विशेष का है या फिर मतलब? हाँ, दिस इज एक्चुअली ट्राइबल फूड, ट्राइबल फूड। अब इसके बाद है एक अबायोटिक। एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक? रेमेसिन, RAMYSIN, रेमेसिन। जिनको माइक्रोबायोलॉजी का पेपर देना है वो ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या तो फिर इंपॉर्टेंस वाले पोर्शन है, इनको ध्यान से आप रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक रेमेसिन, RAMYSIN, रेमेसिन, ये किससे होता है? ये आपका प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकर मैन्यूएनस, ठीक है, RAMANNIANNOUS। NNIANNIANOUS, यहाँ पे सिंगल एन होगा, ठीक है। फिर से स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल एन होगा। RAMANNIANOUS। क्लियर है स्पेलिंग सभी को?
Yes, sir. हेलो, लिख लिया यहाँ तक सभी लोगों ने? Yes, sir. ओके, अब एक और है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कौन सा है आपका? ये है आपका म्यूकस एडहीजस। तो इसका ग्रोथ जब होता है, इट्स ग्रोथ रिमूव्स heavy metal contamination, heavy metal contamination of water। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का जाइगोमाइसिट्स के कुछ जो भी कुछ था यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्कोमाइसिटिस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। एस्कोमाइसिटिस हम लोगों ने जितना पढ़ा है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है आपका बड़ा आपका क्लास है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लोग देखिएगा, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस क्वेश्चन यूजुअली इससे कई सारे पूछे जाते हैं, और किसी भी टॉपिक को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना कम पॉइंट में हो सके उतना कम पॉइंट में आपको बताने का। तो एस्कोमाइसिटिस, इसका और एक नाम क्या होता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Sac fungi. सैक फंजाई। Sac fungi. यस, ओके, ठीक है। ये मोस्टली क्या होते हैं? ये मोस्टली होते हैं टेरेस्ट्रियल, ओके। साथ ही साथ ये क्या होंगे? सेप्रोफिटिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक, ओके। साथ ही साथ क्या होंगे? पैरासिटिक फॉर्म भी होगा इनमें, पैरासिटिक इन इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनका ग्रोथ जो है आपका पार्टिकुलर सबस्ट्रेट में ही होता है। जैसे एक आपका होता है फंजाई का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जब हमारे प्रोफेसर हमको दिखा रहे थे उनका मटेरियल, तो एक्चुअली उनका ग्रोथ जो है आपका करवाया जाता है, आपका जो कास्ट ऑफ स्किन होती है स्नेक्स की, उन्हीं में उनका ग्रोथ हो पाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम लोग देखा उसको जब, तो वी वेर लिटिल बिट सरप्राइज ऑल्सो, और डरे भी थे, क्योंकि उस टाइप से ग्रोथ हमने कभी देखा नहीं था, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत सारे फंजाई मिलेंगे जो आपका ये वहां पे ग्रोथ क्यों कर रहा था सिर्फ वहां पे? क्योंकि वहां पे ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म थी, ठीक है। स्किन में स्किन होती है किस, ओके। तो पैरासिटिक फॉर्म भी पाया जाता है। और क्या फीचर्स है इनके? और फीचर्स देख लेते हैं आपका क्या होगा इनमें। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स in a sac-like structure called ascus.
और एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या होते हैं, आपके सेप्टेट होते हैं, ठीक है। सेप्टा प्रेजेंट होगा माइसिलियम में, सेप्टेट माइसिलियम। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, ए सेप्टेट था, ओके। ये जो फीचर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों? क्योंकि अगर किसी फंगस में अगर आपका एस्कोस्पोर और एस्कस डेवलपमेंट देखा गया, तो अगर भले ही बाकी फीचर्स आपके एस्कोमाइसिट्स में मिलते हो चाहे नहीं मिलते हो, लेकिन उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एस्कोमाइसिट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसके एस्कस की हम लोग बात करें, अगर डिफरेंशिएट आपके फाइकोमाइसिट्स में जो हम लोगों ने अभी तक देखा, आपका जाइगोमाइकोटिना एंड मेस्टेगोमाइकोटिना, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एस्कस, लिख लीजिए इस पॉइंट को कि एस्कस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एस्कस distinguished from the sporangium of the phycomycetes. फाइकोमाइसिट्स के स्पोरेंजियम से ये कैसे डिस्टिंग्विश होता है, पॉइंट क्या है, इन दी ओरिजिन ऑफ, तो ओरिजिन है आपका जहां से ये राइज करता है, उसके बेसिस पे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होते हैं, क्या होगा इनमें, यहाँ पे फीचर जो है एन इनडिफिनिट नंबर्स। कहाँ पे हमने देखा, ये देखा हमारे फाइकोमाइसिट्स के अंदर जो क्लास थे, जो कि जाइगोमाइकोटिना एंड आपके मेस्टेगोमाइकोटिना में इनडिफिनिट नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, and that produced even without sexual act रिप्रोडक्शन। कहीं कहीं पे हम लोगों ने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो स्पोर्स हो रहे थे, जैसे कि कॉनिडिया फॉर्मेशन हो रहा था, तो वहां पे ढेर सारे कॉनिडिया फॉर्म हो रहे थे विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एस्कोमाइसिट्स में क्या होगा, बट इन एस्कोमाइसिट्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है एस्कोमाइसिट्स में आपका, द एस्कस कंटेन्स जब ये जो एस्कस होता है इनमें, ये क्या कंटेन करेगा, ओनली 8 स्पोर्स, ठीक है, 8 स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उनमें, जो कि आपका होगा कैसे, प्रोड्यूस्ड बाय कैरियोगेमी एंड मियोसिस, प्रोड्यूस्ड बाय एंड मियोसिस, ओके। एस्कोमाइसिट्स जो है क्या है, एस्कोमाइसिट्स इज लार्जेस्ट क्लास among the sexually reproducing fungi। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपका बेसिडियोमाइकोटिना हो गया, एस्कोमाइकोटिना हो गया, और किस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोमाइकोटिना हो गया, ठीक है। तो इन सब में आपका सबसे बड़ा सब जो है वो कौन सा है आपका, एस्कोमाइसिट्स है, among the sexually reproducing
इसलिए इनमें फीचर्स भी थोड़े ज्यादा हम लोगों को देखने हैं, ठीक है। इनका जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर वेरी करता है, ठीक है। यूनिसेलुलर हम कौन कौन से होते हैं इसमें? जब यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिट्स की बात करेंगे तो यस ईस्ट, सर ठीक है। यूनिसेलुलर कौन सा है आपका? ईस्ट। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? हेलो, कुछ बोलना चाह रही हैं? और ये स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर है? सोमेटिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर टू ईस्ट। अब हम लोग थोड़ा सा ईस्ट के बारे में, क्वेश्चन ईस्ट से कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। ईस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो ईस्ट यूजुअली होता है वो आपका दो टाइप में बांटा गया है। ईस्ट को दो टाइप से बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका होता है ट्रू ईस्ट और एक आपका होता है फॉल्स ईस्ट। ट्रू ईस्ट किसको किसको बोलते हैं आपके? ट्रू ईस्ट वो जिसमें आपका क्या प्रेजेंट हो? प्रोड्यूसेस एस्को, जिसमें आपका क्या हो? डेवलप्स एस्कोकार्प। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये फीचर आपका प्रेजेंट है तभी जाके आपका एस्कोमाइसिट्स में रखा जाएगा। अगर ये फीचर अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपका एस्कोमाइसिट्स में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ट्रू ईस्ट बोला जाता है जिसमें एस्कोकार्प आपका प्रेजेंट हो, ओके। और फॉल्स ईस्ट बोला जाता है जिसमें कि एस्कोकार्प हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका है सैक्रोमाइसिस, एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे हम लोग। सैक्रोमाइसिस के साथ साथ याद रखना है सीजोसैक्रोमाइसिस। क्या याद रखना है? सीजोसैक्रोमाइसिस। सीजो स्पेलिंग SCH, सीजो SCHIZO सैक्रोमाइसिस SACC सैक्रोमाइसिस, सीजोसैक्रोमाइसिस। ये क्या है आपके? ये आपके ट्रू ईस्ट है। और फॉल्स ईस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका? फॉल्स ईस्ट के अंदर आपका आएगा कैंडिडा, आ जाएगा CANDIDA एंड जियोट्राइकम। ओके, तो ये ईस्ट के टाइप हो गए। अब जो ट्रू ईस्ट है वो आपका तीन टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ट्रू ईस्ट है उसको 3 क्लासेस में बांट, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ asexual reproduction, ओके। कौन कौन सा है? सबसे पहला है आपका ईस्ट, उसके बाद है आपका फिजन ईस्ट, एंड जो लास्ट वन है वो है आपका हेलोबियल ईस्ट।
यहाँ पे बडिंग ईस्ट नाम क्यों पड़ी होगी और यहाँ पे फिजन ईस्ट नाम क्यों पड़ा होगा, बताइए। सर यहाँ पे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बर्ड से हो रहा, बडिंग से हो रहा होगा और फिजन से हो रहा होगा। यस, जो बडिंग होती है इसका एग्जांपल क्या है? ओके, और जो फिजनिस्ट है उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है सीजोसैक्रोमाइसीज, SCHIZO सैकेरोमाइसीज। एंड हेलोबियलिस्ट, इसमें क्या होता होगा? इसमें से क्या होता होगा? बडिंग होता होगा या फिर फिजन होता होगा? दोनों होते हैं। यस, दोनों होंगे, बोथ फिजन एंड बडिंग। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल इसका सर एस लुडविनी। एस सर प्रोनाउंसिएशन LUDGINI कुछ होगा। अच्छा, फिलहाल मैं तो सैक्रोमाइकॉइड्स का मैं आपका एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल हो सकते हैं, आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सैकेरोमाइकॉइड्स, क्योंकि आपका इसमें फ्यूजन सबसे ज्यादा हो सकता है, सैक्रोमाइसिस, सीजोसैक्रोमाइसिस एंड सैक्रोमाइकॉइड, ठीक है। तो जो एक जैसे नेम होते हैं उन्हीं को एग्जामिनर चाहता है कि उन्हीं में कंफ्यूज कराया जाए बच्चों को, इसलिए मैंने उन्हीं एग्जांपल्स के बेसिस पे आपका ये, ठीक है। एक है आपका सैक्रोमाइसिस, एक है आपका वाला क्या है? सैक्रोमाइकॉइड्स, MYCOD। सैक्रोमाइकॉइड्स, SACCHAROMYCODES, सैक्रोमाइकॉइड्स। ठीक है। जो आपके ईस्ट सेल होंगे वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। लेकिन ये क्या करते हैं? ये कभी स्यूडोमाइसिलियम फॉर्म कर सकते हैं। क्या होता है स्यूडोमाइसिलियम? जो कि ट्रू माइसिलियम नहीं हो। तो कैसे वो माइसिलियम फॉर्म होगा? चेन ऑफ यूनिसेलुलर सेल्स, चेन ऑफ सेल्स के कारण आपका ये माइसिलियम अपीयरेंस देगा। चेन ऑफ सेल्स, ठीक है, चेन ऑफ सेल्स। ये कब होता है आपका? जब रैपिड डिवीजन होगी, रैपिड डिवीजन होगी तब ये क्या राइज करवाता है? इस स्यूडोमाइसिलियम। रैपिड डिवीजन, ड्यूरिंग रैपिड डिवीजन, फॉर्मेशन ड्यूरिंग सर ये रैपिड पॉइंट डिवीजन। दोबारा रिपीट कर दीजिए। क्या होता है? जो ईस्ट होती हैं वो क्या होता है? यूनिसेलुलर होती हैं, ठीक है। लेकिन ये कभी आपका क्या करेंगे? स्यूडोमाइसिलियम फॉर्म करेंगे। स्यूडोमाइसिलियम क्या होता है? जो इट लुक्स लाइक माइसिलियम बट इट इज नॉट ए माइसिलियम। क्यों? ऐसा क्यों? इज इट चेन ऑफ सेल्स, नॉट ए माइसिलियम जिसमें कि आपका सेप्टा प्रेजेंट हो, सारे सेल वॉल जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, डिजॉल्व हो। यहाँ होगा आपका, यहाँ पे आपका सेल्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, वॉल कंटिन्यूअस नहीं होगा। और ये फॉर्म कब होता है? ये आपका फॉर्म होता है जब आपका रैपिड डिवीजन होता है, फॉर्मेशन ड्यूरिंग रैपिड डिवीजन। क्लियर है? यस सर। ओके। इनका जो सेलवाल होता है, ईस्ट का जो सेलवाल होता है, सेलवाल ईस्ट, यहाँ पे काइटिन के साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल काइट होंगे इन एंड मैनकन्स ग्लू,
मेनन्स एंड, हाँ बोलिए। सर हेलोबियल ईस्ट वाले का एग्जांपल। चेक्रोमाइकॉइड्स, MYCODES। ओके सर। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। हेलो, ओके। सेक्रोमाइको सिलवाल हो गई। एक चीज और याद यहाँ पे रखना है कि जब आपका क्या लिखा है? कहाँ पे काइटिन मेनन्स, ये मेनन्स है, मेनोज से आपका बना है मेनन्स, MANNA, और बगल में आपका ग्लूकन्स, मेनन्स एंड ग्लूकन्स। अब ठीक है, क्लियर है आप सभी को? यस सर। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि ईस्ट होगा आपका बर्थ स्क्वायर और बर्ड स्क्वायर प्रेजेंट होगा, बर्थ स्क्वायर और बर्ड स्क्वायर। क्या हो, जब बर्डिंग होती है तो पेरेंट से जब वो बर्ड ऑफ होता है तो क्या होगा आपका ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन होगा जिसके थ्रू वो अपने पेरेंट से अटैच्ड होता है। ठीक है, बर्थ स्क्वायर और बर्ड स्क्वायर। सर स्क्रीन पॉज हो गई है। स्क्रीन पॉज हो गई है? सर आपकी वॉइस ही ब्रेक होके आ रही है। ओके ओके, यस सर। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे बर्ड स्क्वायर एंड बर्थ स्क्वायर के बारे में। क्या होता है जब ईस्ट अपने पेरेंट सेल से आपका अटैच्ड होके ये जब आपका ब्रेक होता है तो क्या होता है यहाँ पे, ये मान लीजिए अगर ये पेरेंट ईस्ट थे, ठीक है, पेरेंट ईस्ट अगर इस तरह से होगा, ठीक है, पेरेंट ईस्ट अगर इस तरह से होगा तो अगर ये यहाँ से डिटैच होता है तो ये आपका यहाँ पे एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बर्थ स्क्वायर और बर्ड स्क्वायर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ऑन दी अपोजिट सरफेस। किसी की स्क्रीन पॉज तो नहीं हो रही है अब? हेलो सर पॉज ही है स्क्रीन। हेलो, हो रही है पॉज? किसकी हो रही है? यस सर, मेरी स्क्रीन पॉज हो रही है। यस सर, मेरी भी स्क्रीन पॉज हो रही है। हो सकता है नेटवर्क थोड़ा, या तो फिर डाटा खत्म होने वाला हो। ठीक है, ओके, हम लोग जल्दी से देखते हैं, ज्यादा और नहीं बचा हुआ है, इस तक ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपके ईस्ट से वो हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ईस्ट का वो देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज इसका कहाँ पे होता है? ब्रूअरी में, ब्रूइंग इंडस्ट्री। ठीक है,
सर ये जो जो बर्ड कि आपका कैरोल बोला जाता है ये बियर जो ईस्ट। बर्ड सर हाँ बर्ड स्कैर जो है वो, हाँ बोलिए। सर जो बर्ड कैरोल दोनों सेम ही है। हाँ दोनों सेम है। ओके सर। बियर ईस्ट जो होता है ये किसको कहा जाता है? सेरेविसाई को। ये तो सभी लोग को होगा। एक होता है वाइन ईस्ट। आवाज जा रही है सभी को? सर स्क्रीन फिर से पॉज हो गई है और आपकी आवाज भी नहीं आ रही ठीक से। के साथ ऐसा हो रहा है या फिर यस जी सर, जी हो रहा है। ब्रेक एक के होके आ साथ रही ऐसा है हो रहा है? आवाज। फिर हम लोग कल फिर बात करें, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं। ओके सर। ओके। टेस्ट नहीं होगा, नो टेस्ट है। कल हम लोग पढ़े हैं उस पे टेस्ट होगा कल, ठीक है? अभी एक्चुअली सर एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक वही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। दिव्या, यस सर सर। फैमिली पे टेस्ट ले लो सर। यस सर। फैमिलीज पे टेस्ट यस सारा सर, आप ताकि लोगों ने रिवाइज भी रिवाइज हो कर लिया जाए। पहले वाला? सारा आप लोगों ने पहले वाला रिवाइज कर लिया है? सर दो सर फैमिलीज करके टेस्ट ले लीजिए। अच्छा फिर से? यस सर, यस सर, यस ताकि सर। आज कोई टेस्ट नहीं होने वाला तो ले लो आप। ठीक है फिर आज 2 नहीं 3 फैमिलीज पे टेस्ट ले लेते हैं आज, ठीक है? सर नेम। नेम स्टार्टिंग के 3 जो मैंने पढ़ाए हैं। ओके सर। ओके सर। ओके ठीक है, फिर आप लोग रिवाइज कर लो। जो रिवाइज नहीं किया है वो रिवाइज कर लो, अभी टाइम है, 2 घंटे के आसपास टाइम है आप लोग के पास, रिवाइज कर लीजिएगा। सर 8 PM 8 पे ही होगा o'clock। ना? हाँ 8 पे होगा। ओके सर। ओके ओके देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कल। थैंक यू सर। ओके तो कल फिर ये हिस्ट्री कंटिन्यू फिर या सेल बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं? कल एस्कोमाइसिट्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग सेल बायोलॉजी पे जाएंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके ओके।